नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्झायाणं नमो वैसवसाहुणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। सर्वव्यापैकचिद्रूपः सर्वोपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। प्रवचन सार की 99 नंबर की गाथा में परिणामों के उत्पाद व द्रव्य की चर्चा और उसमें गुरुदेव श्री के प्रवचन सम्यक प्रभा के नाम से जो है उसकी चर्चा अपनी चल रही है। सम्यक प्रभा में पेज नंबर 23 निकालिए और 23 में नीचे का पैराग्राफ ले लीजिए। देखो यहां आहा देखो तो क्रमबद्ध पर्याय के निर्णय में कितनी गंभीरता है। द्रव्य की पर्याय पर से बदलती है यह बात तो है ही नहीं, किंतु द्रव्य स्वयं अपनी पर्याय को उल्टा सीधा करना चाहे तो भी नहीं हो सकती। क्या बात कही? दूसरे से बदलेगी वो तो बात भूल जाओ, क्योंकि दो द्रव्यों के बीच में तो अत्यंताभाव की दीवार है ना। चार अभाव पढ़ते हैं ना, तो अत्यंताभाव की दीवार है। तो दूसरे द्रव्य से पर्याय बदले वो तो ठीक, वो तो होगा ही नहीं कभी। लेकिन द्रव्य भी, कौन द्रव्य? कि जिस द्रव्य की वो पर्याय है, कि वह द्रव्य भी अपनी पर्याय को उल्टा सीधा करना चाहे तो भी नहीं हो सकती। तो फिर द्रव्य करता राग नहीं करता रहा पर्याय का, कि करता तो है लेकिन उल्टा सीधा करता नहीं है ना। जिस क्रम में जो पर्याय परिणमित हो रही है तो यह परिणमति सकर्ता, बस इतना है उसका, उसकी मर्यादा इतनी है। वो द्रव्य की भी ये सामर्थ्य नहीं है कि वो अपनी पर्याय को भी आगे पीछे कर सके। कभी कभी ऐसा होता है कि अपन लोग, कोई अपने को कोई अपशब्द बोले, कोई कुछ बोले, अपन बहुत समता रखने की प्रयास करते हैं और अपन बोलते भी बात है कि भाई मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे गुस्सा नहीं आवे, लेकिन वो तो आ ही गया। तो क्या मतलब हुआ कि तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हारा परिणमन भी नहीं है। तो परद्रव्य का परिणमन अपनी इच्छा के अनुसार करने की बात, वो तो बहुत दूर की बात है ना। जिस प्रकार त्रिकाली द्रव्य पलटकर, देखो कितना गजब का न्याय दिया। इस एक समय की पर्याय को द्रव्य भी आगे पीछे नहीं कर सकता। इसके लिए जो आगे न्याय दे रहे हैं वो बहुत जोरदार दे रहे हैं कि जिस प्रकार त्रिकाली द्रव्य पलटकर अन्य रूप नहीं हो जाता। त्रिकाली द्रव्य है, जीव द्रव्य है, वो पलट करके अन्य जीव रूप हो जाएगा, अन्य पुद्गल रूप हो जाएगा, क्या कभी नहीं होता। कि उसी प्रकार उसका प्रत्येक समय का अंश माने परिणाम भी बदल कर अन्य रूप नहीं होता, क्योंकि वो उस समय का सत है। तो अंश माने परिणाम, तो उस समय का सत है वो, तो उस समय का सत्य है तो उसी समय में होगा। द्रव्य भी चाहे कि इस समय परिणाम नहीं हो। अरे ज्ञानी, ऐसे उदाहरण से समझो ना कि प्रत्येक ज्ञानी को संयम धारण सके पे संयम धारण की उर चटाचटी, ये पक्का है ना, नियम है ना ये तो। कि चतुर्थ गुण स्थान में भी कोई ज्ञानी हो तो उन ज्ञानी धर्मात्मा को संयम धारण करने की चटाचटी रहती है। भावना ये होती है कि इसी समय मुनि दशा अंगीकार करके स्वरूप की तीव्र आराधना करके केवल ज्ञान प्रकट कर लूं। लेकिन ऋषभ देव जैसे भगवान जो एक भव से नहीं, पिछले 10 भव से आत्मा की साधना करते हुए आ रहे थे, उनको भी गृहस्थ दशा में 83 लाख पूर्व का समय निकल गया। बोलो, नहीं निकला? हाँ, 83 लाख, जिनको तो जन्म से, इस जन्म से नहीं,
पिछले 10 जन्मों से सम्यक दर्शन ज्ञान और स्वरूपाचरण साथ में था। और प्रत्येक ज्ञानी की भावना होती है कि इसी समय संयम अंगीकार करूं। क्यों नहीं आई दशा वो? 83 लाख पूर्व तक दशा क्यों नहीं आई? कि उस दशा का वो ही क्रम था। तो ये जो इस क्रमबद्ध को हम सब समझते हैं ना, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो हमारी अधीरता खत्म हो जाती है कि तू अपनी पर्याय को भी तू पलट नहीं सकता है, तो परद्रव्य की पर्याय की बात तो भूल जा, है ना। मैं जीव नहीं रहना चाहता किंतु अजीव हो जाना है। इस प्रकार जीव को बदलकर कोई अजीव करना चाहे तो क्या वो बदल सकता है? कभी नहीं बदल सकता। तो कहते नहीं बदल सकता। जीव पलटकर कभी अजीव रूप नहीं होता। तो जिस प्रकार त्रिकाली सत नहीं बदलता, न्याय क्या दिया इसमें? देखो त्रिकाली सत नहीं बदलता ना, तो तुम वर्तमान सत को कैसे बदल दोगे? भाई त्रिकाली सत है वो त्रिकाल सत है, और जो पर्याय है कि वो पर्याय वर्तमान सत है। तो अगर त्रिकाली सत नहीं बदलता तो वर्तमान सत कैसे बदलेगा? मतलब सीधी सी बात इसको यूं बोलूं कि शेर की दहाड़ और शेर का तत्काल जन्मे हुए बच्चे की दहाड़ में क्या अंतर होता है? तो उस शेर के तत्काल जन्मे हुए बच्चे की दहाड़ गधे जैसी होती है? कैसी दहाड़ होगी उसकी? कि वैसी होगी। ठीक है, उसकी शक्ति ज्यादा है, वो बड़ा है तो थोड़ा जोर से दहाड़ेगा, और वो बच्चा है तो थोड़ी उसकी आवाज में धीमापन होगा, लेकिन दहाड़ कैसी होगी उसकी? कि दहाड़ शेर जैसी होगी, उसकी दाढ़ गधे जैसी नहीं होगी, उसकी दाढ़ बकरे जैसी नहीं होगी, बकरी जैसी नहीं होगी। ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये त्रिकाली सत है, तो ये त्रिकाल नहीं बदलता, और ये वर्तमान सत है तो ये वर्तमान में नहीं बदलता। माने जो उसका वर्तमान है, जो उसका स्वकाल है, उस स्वकाल से वो कभी चलित नहीं होता, ये कह रहे हैं। उसी प्रकार उसका वर्तमान सत भी नहीं बदलता। तुलना करो त्रिकाली की वर्तमान के साथ। वर्तमान त्रिकाली सत, जिस प्रकार त्रिकाली द्रव्य नहीं बदलता, उसी प्रकार उसकी प्रत्येक समय की अनादि अनंत अवस्थाएं भी जिस समय जो है उसमें फेरफार या आगा पीछा नहीं हो सकता। त्रिकाली प्रवाह के वर्तमान अंश, देखो क्या क्या बहुत अच्छा शब्द का प्रयोग, बहुत अच्छा न्याय आ रहा है। त्रिकाली प्रवाह, जिसको क्या कहा था? वृत्ति, है ना। तो त्रिकाली प्रवाह के वर्तमान अंश अपने अपने काल में सत है, बस। पर में या स्व में कहीं फेरफार करने की बुद्धि न रही, इसलिए ज्ञान ज्ञाता ही रह गया। अभी तक क्या कर रहा था? जब इस बात का निर्णय नहीं हुआ था तब क्या कर रहा था? ऐसा कर दूं, ऐसा बदल दूं, इसको ऐसा कर दूं, इसको ऐसा कर दूं। वो जैसे कह रहे जब ये नक्की हो गया तो फिर तो ज्ञान ज्ञाता ही रह गया, पर्याय बुद्धि में रुकना न रहा। इस प्रकार ज्ञान जानने का कार्य करता है। ऐसे ज्ञान स्वभाव की प्रतीति करना सो सम्यक दर्शन है। अभी केवल ज्ञान होने से पूर्व वह जीव केवली भगवान का लघु नंदन हो गया। केली करे शिव मार्ग में जग माही जिनेश्वर के लघु नंदन। पंडित बनारसी दास जी ने सम्यक दृष्टि की वंदना की। समझ आ गया? भेद विज्ञान जग्यो जिनके घट, शीतल चित्त भयो जिमि चंदन, है ना। उसमें वो बात उन्होंने लिखी कि भेद केली करे शिव मार्ग में जग माही जिनेश्वर के लघु नंदन। भगवान के लघु नंदन है वे। श्रद्धा अपेक्षा से तो वह साधक भी सर्व का ज्ञायक हो गया। इसको श्रीमद् राजचंद्र ने ऐसा कहा कि श्रद्धा अपेक्षा से केवल ज्ञान हो गया, विचार दशा से केवल ज्ञान हो गया। क्या मतलब? कि पहले केवल ज्ञान की श्रद्धा नहीं थी, अभी केवल ज्ञान की श्रद्धा, माने सर्व पर्यायों का ज्ञाता हो गया। केवल ज्ञानी भगवान क्या करते हैं? केवल ज्ञानी भगवान भी जानते हैं, वो भी ज्ञाता हो गया। तो श्रद्धा अपेक्षा से उसे कहा कि श्रद्धा अपेक्षा से वो केवल ज्ञान हो गया। माना केवल ज्ञान की श्रद्धा, यानी श्रद्धा अपेक्षा से केवल ज्ञान, विचार दशा से केवल ज्ञान। अब क्या होगा? अब परिणमन दशा से केवल ज्ञान होना है, वो हो जाएगा। आ गया? ऐसा लिया है।
समस्त पदार्थों के उत्पाद वे द्रव्य स्वरूप को निश्चित करने से स्व में या पर में फेरफार करने की बुद्धि नहीं रही, किंतु ज्ञान में जानने का कार्य रहा। इसलिए ज्ञान में से ऐसा क्यों, ऐसी हाय हाय हैं, खलबलाहट निकल गई और ज्ञान ज्ञाता होकर अपने में स्थिर हुआ। इसी में ज्ञान का महापुरुषार्थ है। अपने को तो शंका क्या लगती है, कहा सभी निश्चित है ना, हमें कुछ करना ही नहीं है, तो फिर पुरुषार्थ किसका नाम है? अरे ज्ञान ज्ञान में स्थिर हो गया, इसका नाम पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ की परिभाषा करो। आत्मा में पुरुषार्थ यानी एक वीर्य नाम की शक्ति है ना, अनंत शक्ति है ना, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य है कि नहीं, भगवान को प्रकट होते हैं ना। तो उस वीर्य शक्ति की परिभाषा क्या दी आचार्य भगवान ने? 47 शक्तियों में है वो शक्ति, उसकी परिभाषा क्या दी कि स्वरूप की रचना करने रूप वीर्य शक्ति है। तो स्वरूप की रचना का मतलब क्या, कि स्वरूप तो रचा रचा है ना, उसकी रचना क्या करे कि स्वरूप का श्रद्धान ज्ञान और आचरण करके जैसा त्रैकालिक स्वरूप है वैसा पर्याय में परिणमन हो गया, वो वीर्य शक्ति का परिणमन है, उसका नाम पुरुषार्थ है। और वो कब होगा, कि वो तब होगा कि जब ज्ञान ज्ञान में स्थिर होगा। ज्ञान ज्ञान में स्थिर नहीं हो, माने स्वभाव में स्थिर नहीं होवे, तो स्वरूप की रचना कभी नहीं हो सकती। केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ? भगवान आदिनाथ को 1000 साल तक केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ? मुनि दशा के बाद बोलो, मुनि दशा ली और 1000 साल तक केवल ज्ञान नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? कि ज्ञान की ज्ञायक स्वभाव में जितनी स्थिरता केवल ज्ञान के लिए चाहिए उतनी नहीं होती थी। मान लीजिए 48 मिनट की स्थिरता चाहिए, अगर वो 47 मिनट और 59 सेकंड के बाद भी उनका उपयोग बाहर आ गया तो क्या होगा? गए काम से, वापस 1-2 से शुरू करो। ऐसा नहीं कि पहले मैं 10 मिनट आत्मा में स्थिर रह करके आया, अभी विकल्प आ गया, फिर आत्मा में जाऊंगा तो 11 मिनट से शुरू करो मेरा, ये नहीं चलेगा। माने वो लगातार स्थिरता, तो वो स्थिरता का नाम पुरुषार्थ है। वो जो उसमें टिके रहने की जो ताकत, हम किस में ताकत मानते हैं? हम बाहर की उठा पटक का नाम पुरुषार्थ मानते हैं। इसलिए हमारा एक प्रश्न होता है, ऐसा मान लेंगे तो पुरुषार्थ उड़ जाएगा। अरे पुरुषार्थ उड़ नहीं जाएगा, सच्चा पुरुषार्थ प्रकट हो जाएगा। ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? तो क्योंकि ये होते ही ज्ञान ज्ञान में टिक गया। अब ज्ञान ज्ञान में टिक गया तो ज्ञान ज्ञान में टिक करके क्या लाएगा? ज्ञान ज्ञान में टिक करके क्या लाएगा? तो आत्मा के स्वभाव में जो होगा वही तो लाएगा। तो आत्मा के स्वभाव में क्या है? तो आत्मा के स्वभाव में ज्ञान है, आत्मा के स्वभाव में सुख है, आत्मा के स्वभाव में आनंद है, आत्मा के स्वभाव में स्वच्छता है, आत्मा के स्वभाव में प्रभुता, जो भी अनंत शक्तियां हैं। और इसीलिए अमृतचंद्र आचार्य देव ने कहा कि एक ज्ञान मात्र भाव में इसे प्रतीति करें ना तो अनंत शक्तियां एक साथ उछलती है। उछलती का मतलब क्या हुआ? अनंत शक्तियां निर्मल भाव से परिणमित होती है। वो कब होती है? कि जब ज्ञान ज्ञान में टिके। तो ज्ञान का ज्ञान में टिकना, इसका नाम पुरुषार्थ है। और ज्ञान का ज्ञायक से बहिर्मुख भटकना, इसका नाम पुरुषार्थ की बर्बादी है। हम पुरुषार्थ की बर्बादी को सचमुच में तो अपने कर्तापने के अहंकार को पुरुषार्थ नाम देते हैं। गलती क्या हो रही है अपन लोगों की? पुरुषार्थ के नाम पर कर्तापने का अहंकार सेवन कर रहे हैं। पुरुषार्थ नहीं है वो, पुरुषार्थाभास है। निश्चयाभास, व्यवहाराभास, उभयभास तो पढ़ाई, ये पुरुषार्थाभास है। नहीं होते 5 प्रकार की मिथ्या दृष्टि होते कि नहीं होते? नियतवादी मिथ्या दृष्टि है ना, ऐसी स्वभाववादी मिथ्या दृष्टि, पुरुषार्थवादी मिथ्या दृष्टि, भवितव्यवादी मिथ्या दृष्टि, कर्मवादी मिथ्या दृष्टि। ये 5 प्रकार के, मैंने 5 समवाय होते हैं ना, तो 5 समवाय में से एक समवाय को मान करके बाकी 4 का निषेध कर देवे, तो वो उस संबंधी एकांती है। नियतवाद को माने अकेला 4 का उड़ा दे तो उस संबंधी एकांती। अकेले स्वभाव को माने 4 को उड़ा दे, वो स्वभाववादी मिथ्या दृष्टि। गोमट सार में सारा आया विषय। गलती यहां हो रही है, जिधर पुरुषार्थ है ही नहीं। सचमुच में पुरुषार्थ की बर्बादी को पुरुषार्थ समझ रहे हैं, कर्तापने के अहंकार को पुरुषार्थ समझ रहे हैं, या फिर क्या कर रहे हैं कि जो जो देखी वीत राग ने, ये मान करके प्रमाद का सेवन कर रहे हैं।
कि जो देखी वीतराग ने, गुरुदेव से प्रश्न हुआ था संप्रदाय में कि साहब आपन कितना भी तपश्चर्या करो, क्योंकि गुरुदेव की क्रिया बहुत कड़क थी, तो उनको उनके ही गुरु भाई चिढ़ाते थे। सन 70 में दीक्षा हुई विक्रम संवत में, तो उनको चिढ़ाते थे, क्या कहते थे कि कितनी ही कठोर तपश्चर्या करो, केवली भगवान ने अगर अनंत भव देखे हैं तो उनमें से एक भी भव कम होने वाला नहीं है। ऊपर तौर पे सुनेंगे तो बात अपने को भी अच्छी लगी कि हाँ बात तो बिल्कुल सही है, केवली भगवान ने देखे तो अनंत भव कम कैसे होंगे, है ना। एक आध साल तो चुप रहे क्योंकि नई नई दीक्षा थी, क्या बोले। उसके बाद सिंह गर्जना कर दी वहीं पर कि जिसने 3 काल 3 लोक को जानने वाले सर्वज्ञ जगत में हैं, ऐसा अपने ज्ञान में स्वीकार किया। सर्वज्ञ का स्वीकार कहां होता है? सर्वज्ञ का स्वीकार सर्वज्ञ में नहीं होता, सर्वज्ञ का स्वीकार अपने ज्ञान में होता है, क्योंकि सर्वज्ञ का निर्णय अपने ज्ञान में करना है अपने को, है ना। तो सर्वज्ञ का निर्णय करके इस जगत में 3 काल 3 लोक के जानने वाले सर्वज्ञ हैं, ऐसा जिसने स्वीकार किया, तो उन्होंने कहा कि उसके अनंत भव सर्वज्ञ के ज्ञान में आते ही नहीं, क्योंकि जिसके अनंत भव बाकी हों, क्या कहा, जिसके अनंत भव बाकी हों उसे सर्वज्ञ की श्रद्धा होती ही नहीं, और जिसे सर्वज्ञ की श्रद्धा हो जाए उसके अनंत भव सर्वज्ञ ने देखे ही नहीं। क्या बात करते हो, सर्वज्ञ की ओट लेकर के पुरुषार्थ का लोप करना और पुरुषार्थ के बहाने कर्तावाद का पोषण करना, ये दोनों मिथ्यात्व है। क्योंकि सर्वज्ञ का निर्णय है, उन्होंने कहा कि तुम कहते हो ना सर्वज्ञ ने देखे, तो तुम सर्वज्ञ का निर्णय है तुमको कि यदि नहीं है तो सर्वज्ञ ने देखा वैसा होगा, यह कहने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। और यदि तुम्हें सर्वज्ञ का निर्णय है तो जिसको सर्वज्ञ का निर्णय होता है वो अपने सर्वज्ञ स्वभाव को देखे तो सर्वज्ञ का निर्णय आता है। सर्वज्ञ स्वभाव को देखे बिना सर्वज्ञ पर्याय का निर्णय नहीं हो सकता। और जहां सर्वज्ञ स्वभाव दृष्टि में आया, बोलो उसके अनंत भव होंगे कि नहीं होंगे? अब है सर्वज्ञ स्वभाव दृष्टि में आ गया, अनंत भव फिर भी बने रहे, फिर सर्वज्ञ स्वभाव की दृष्टि का मतलब क्या हुआ, है ना। ये गर्जना थी। तो वो यहां पे कहते हैं ज्ञान ज्ञाता होकर अपने में स्थिर हुआ, इसी में ज्ञान का परम पुरुषार्थ है, परम पुरुषार्थ है। इसी में मोक्ष मार्ग का और केवल ज्ञान का पुरुषार्थ आ जाता है। पर में कर्तृत्व बुद्धि वाले को ज्ञान स्वभाव की प्रतीति नहीं बैठती और न उसे ज्ञान के स्वभाव का माने ज्ञायक पने का स्वभाव होता है। अहो समस्त द्रव्य अपने अपने अवसर में होने वाले परिणामों में वर्त रहे हैं, उसमें तू कहां परिवर्तन करेगा? बता तो सही जरा, कहीं जगह तो खाली बता, कहीं एक समय का परिणमन, कहीं जगह छूटी हुई तो बता कि जहां तू परिवर्तन करेगा जाकर के। तू किसमें परिवर्तन करेगा? भाई तेरा स्वभाव तो देखने का है, तू देखने वाले को दृष्टा रख, दृष्टा को हाय हाय करने वाला न बना। कितने मधुर शब्दों में। दृष्टा स्वभाव की प्रतीति ही सम्यक दर्शन है। मैं पर में फेरफार करता हूं और पर मुझ में फेरफार करता है, ऐसा मिथ्या दृष्टि का भाव है, उसे ज्ञान और ज्ञेय के स्वभाव की प्रतीति नहीं है ना। ये बहुत सारी बातें। इसके बाद ये एक पैरा छोड़ दीजिए, उसके बाद देखिए नया पैरा, इसके बाद अगला कि प्रत्येक द्रव्य त्रिकाल परिणमित होता रहता, अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमन करती है। आया कि नहीं? पहला इतना, अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमन करती है। ये वाक्य कहो, चाहे ये वाक्य कहो कि प्रत्येक द्रव्य त्रिकाल परिणमित होता रहता है ना। उसके त्रिकाल के प्रवाह में स्थित समस्त परिणाम, त्रिकाल के प्रवाह में, एक वृत्ति है ना प्रवाह वृत्ति जिसको कहा था, उस एक वृत्ति में समस्त परिणाम स्थित जितने परिणाम हैं, एक एक समय के जितने परिणाम हैं,
कि वे समस्त परिणाम उत्पाद वे और द्रव्य रूप है। एक एक परिणाम उत्पाद वे द्रव्य रूप है, एक एक परिणाम उत्पाद वे द्रव्य रूप है। अपने स्वकाल में वे सब परिणाम अपनी अपेक्षा से उत्पाद रूप है। देखो अब वो उत्पाद वे द्रव्य समझा रहे। अब क्या कह रहे हैं कि अपने स्वकाल में, अपनी उत्पत्ति के क्षण में, उससे एक समय पहले नहीं, उससे एक समय बाद नहीं, ठीक है ना। अपनी उत्पत्ति के स्वकाल में वे सब परिणाम, कोई परिणाम बाकी नहीं बचा, किसी परिणाम को नहीं छोड़ा, वे सब परिणाम अपनी अपेक्षा से उत्पाद रूप है। स्वयं की अपेक्षा से वो क्या है कि उत्पाद रूप है। पूर्व के परिणाम की अपेक्षा से वे रूप है। कौन? कि वही परिणाम जिसको अपनी अपेक्षा से उत्पाद रूप कहा, उसी परिणाम को पूर्व के परिणाम की अपेक्षा से वे रूप और परस्पर संबंध वाले अखंड प्रवाह की अपेक्षा से वे द्रव्य हैं। जहां है अनादि अनंत वहीं है। इसके बहुत सारे उदाहरण दे दिए थे। द्रव्य के समस्त परिणाम अपने अपने काल में सत हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अपने अपने काल में सत हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अपने काल के अलावा अन्य काल में वे असत हैं, और अपने काल के अलावा जो उन्हें अन्य काल में मानता है वो असत को सत मानता है। क्या कहा? नहीं आई बात समझ में? माने प्रत्येक परिणाम कैसा है? तो उन्होंने कहा कि वो अपने अपने काल में सत है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपने काल के अलावा वो क्या है? असत हो गया ना। तो अपने काल के अलावा असत, तो जो उस परिणाम को अपने काल से चलित करना मानता है, अभिप्राय में है ना, आगे पीछे करना मानता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपने अपने काल में सत परिणाम की हत्या करने वाला महापापी है। एक सत की हत्या नहीं करता। जिसने एक परिणाम को इधर से उधर करना माना, वो एक सत का हत्यारा नहीं, लेकिन त्रिकालवर्ती परिणामों रूप सत का हत्या करने वाला महापापी है। उससे बड़ा हिंसक इस जगत में कोई नहीं है। और खुले शब्दों में बोलूं ना, तो बड़े से बड़ा कसाई खाना चलाने वाला भी उसकी अपेक्षा कम हिंसक है। वो उससे ज्यादा हिंसक है। क्यों? क्योंकि उसका लिमिट है, उसका काल, उसकी संख्या सब लिमिटेड है। ये तो उससे ज्यादा हिंसक। क्यों? एक एक समय के परिणाम की तूने हत्या की। परिणाम की हत्या नहीं की। परिणाम की हत्या के साथ वो परिणाम जिस वस्तु का है, उस वस्तु की तूने अपने अभिप्राय में हत्या की। अपने अभिप्राय में उस वस्तु का नाश कर दिया। बोलो, एक वस्तु की हत्या नहीं की, जगत की सारी वस्तुओं की हत्या कर दी अपने अभिप्राय में। इसका मतलब क्या हुआ कि सारे विश्व के जड़ चेतन पदार्थों की सत्ता को मिटाने के अभिप्राय वाला महापापी है। यह हुआ। इसका अर्थ एक समय के परिणाम को भी इधर से उधर करे तो होता तो है ही नहीं, मान्यता की बात है। वे परिणाम स्वयं अपनी अपेक्षा से असत माने वे रूप नहीं है, किंतु अपने पहले के पूर्व परिणाम की अपेक्षा से वे असत माने वे रूप हैं। पूर्व परिणाम की अपेक्षा से इस परिणाम को वे रूप कहा ना। अपनी अपेक्षा से वे रूप नहीं, पूर्व की अपेक्षा से ये वे रूप है। और प्रथम पश्चात के भेद किए बिना, पहले बाद में, पहले बाद में, पहले बाद में, ऐसा भेद नहीं करो और अखंड प्रवाह को देखो तो समस्त परिणाम द्रव्य है। जहां है वहीं है, कुछ नहीं कर सकता। ये गुरुदेव ने समझाया। जब देखो, अब देखो वो जो कल अपनी बात हुई थी, कल या परसों हुई थी कि केवल ज्ञान, कल ही हुई थी शायद, केवल ज्ञानी के केवल ज्ञान में त्रिकालवर्ती पदार्थ माने त्रिकालवर्ती परिणामों सहित प्रत्येक पदार्थ हर समय निमित्त हो रहा है, वो बात हुई थी ना। तो अब यहां वो कह रहे हैं, देखो जब देखो तब द्रव्य अपने वर्तमान परिणाम में वर्त रहा है। जब देखो तब, क्यों? क्योंकि जब देखोगे तब वो वर्तमान होगा। तो जब भी वर्तेगा वो कौन से परिणाम में वर्तेगा?
कि जब देखेंगे तब वर्तमान, जब देखेंगे तब वर्तमान, जब देखेंगे तब वर्तमान। द्रव्य त्रिकाल होने पर भी जब देखो तब वह वर्तमान परिणाम में वर्त रहा है, कहीं भूत में या भविष्य में नहीं वर्तता। वर्तने की बात है, वर्तेगा किसमें? वर्तमान में। भूत और भविष्य, तो भूतकाल के परिणामों का क्या होता है कि भूतकाल के परिणामों को बोलते हैं योग्यता रूप, और भविष्य काल के परिणामों को बोलते हैं शक्ति रूप। ठीक है ना? हाँ, ऐसा, क्योंकि परिणमन प्रवाह तो अखंड है ना। तो अखंड परिणमन प्रवाह में क्या होगा? अखंड परिणमन प्रवाह में यह होगा कि वो हो चुका और वो होगा, वर्तमान में हो रहा है ना। तो उसकी शक्ति द्रव्य में है, लेकिन वर्तेगा किसमें? द्रव्य। कि वर्तेगा द्रव्य वर्तमान में ही, जब भी वर्तेगा वर्तमान में ही वर्तेगा। क्यों? क्योंकि जब भी द्रव्य को देखोगे वो वर्तमान होगा उसका। द्रव्य के तीनों काल के जो परिणाम हैं वे अपने से पहले के परिणाम के अभाव रूप हैं और स्वपरिणाम रूप से उत्पाद रूप हैं, तथा वे ही अखंड प्रवाह रूप से द्रव्य रूप हैं। एक एक समय के परिणाम की इतनी स्वतंत्रता है। देखो, इसमें यह बात आ गई कि पूर्व के परिणाम अभाव स्वरूप वर्तमान परिणाम है। देखो क्या ये खुलासा कर दिया फिर, और कि देखो इसमें यह बात आ गई कि पूर्व के परिणाम अभाव स्वरूप वर्तमान परिणाम है। पूर्व परिणाम के अभाव स्वरूप कौन है? कि वो पूर्व परिणाम नहीं, पूर्व परिणाम के अभाव स्वरूप वर्तमान परिणाम है। आ गया? इसलिए पूर्व के संस्कार वर्तमान पर्याय में नहीं आते और न पूर्व का विकार वर्तमान में आता है। गया वो तो पूर्व के, ये फिर संस्कार की बात तो आती है। देखो, वो पूर्व के संस्कार वर्तमान पर्याय में आते हैं ऐसा नहीं, लेकिन पूर्व के जैसे भाव थे ना, वैसे ही भाव समझ लो वर्तमान पर्याय में वर्तमान पर्याय की योग्यता से आए। और चरणान योग में एक अपने जो जिनवाणी में दो तरह की शैली होती है। एक होती है उपदेश, एक होता है उपदेश बोध और एक होता है सिद्धांत बोध। जमीन आसमान का अंतर है। उपदेश बोध में ऐसी बहुत सी बातें कही जाती है, राग का नाश करो, ये उपदेश बोध है, सिद्धांत बोध नहीं है। क्योंकि राग का नाश करने की आत्मा की ताकत ही नहीं है। आत्मा तो अपने में वीतरागता प्रकट करता है, तो राग उत्पन्न नहीं होता, राग का नाश कहने में आता है। तो ये उपदेश बोध है। और सिद्धांत बोध क्या है? सिद्धांत बोध यह है कि राग का आत्मा नाश करता ही नहीं, आत्मा राग का नाश करता है, ये नाम मात्र कथन है। तो उपदेश बोध में तो ऐसा बोला जाएगा कि भाई तुम अभी तत्व का निर्णय करो, तत्व का अभ्यास करो, ये करो वो करो, ये संस्कार तुम्हारे अगले भव में काम आएंगे। तो ये संस्कार अगले भव में काम आएंगे कि अगले भव में जो संस्कार जिसे हम बोलते हैं वो उस समय की, उस पर्याय की स्वतंत्र योग्यता होगी। क्या होगी? स्वतंत्र योग्यता। फिर बोलते क्यों ऐसा कि जीव तत्वाभ्यास में लगकर तत्व का निर्णय करे, ये प्रेरणा देने के लिए ये उपदेश बोध है। सिद्धांत बोध अलग होता है। सिद्धांत बोध सिद्धांत पर आधारित होता है और उपदेश बोध सिर्फ प्रेरणा पर आधारित होता है। इसलिए उपदेश बोध को कभी भी सिद्धांत बोध नहीं बनाना चाहिए और सिद्धांत बोध को कभी भी उपदेश बोध में नहीं ले जाना। सिद्धांत की जगह रखो, उपदेश की शैली को उपदेश की जगह रखो। उपदेश में ये सब बातें आएंगी, लेकिन सिद्धांत कोई दूसरा ही होगा, है ना। एक व्यवस्था है जिनागम की, ये क्या करे उसमें अभी। देखो ये लिखा ना, क्योंकि पूर्व के संस्कार वर्तमान पर्याय में नहीं आते और न पूर्व का विकार वर्तमान पर्याय में आता है। पहले विकार किया था इसलिए इस समय विकार हो रहा है, ऐसा नहीं है। पहले का विकार वो स्वतंत्र है, हो गया। अभी जो विकार कर रहे हैं, अभी का विकार वो स्वतंत्र है। प्राग भाव प्रध्वंसा भाव से देखो तो भी ये बात समझ में आती है, सिद्धांत बोध है
है ना। इसलिए इस समय जो विकार हो रहा है ऐसा नहीं है। वर्तमान परिणाम स्वतंत्रतया द्रव्य के आश्रय से होते हैं। यह निर्णय होने से ज्ञान और श्रद्धा द्रव्य स्वभावोन्मुख हो जाती है कि जो भी परिणाम होगा वो द्रव्य के आश्रित माने द्रव्य के आधार से होगा। अरे विकार भी हो रहा है तो वो विकार में भी आधार माने वो सन्मुखता द्रव्य की नहीं है। आधार माने उस परिणाम का आधार कौन है? आधार द्रव्य है। द्रव्य ना हो, आत्मा ना हो और पर्याय में विकार हो जाए तो आत्मा नहीं हो तो पर्याय किसकी है फिर? ख्याल में आएगी नहीं आएगी? ये आधार का मतलब ये दो आश्रय के अर्थ भी दो तरह से होते हैं कि एक तो द्रव्य के सन्मुखता का नाम आश्रय है कि वो परिणाम द्रव्य की सन्मुखता करता है, उसको भी आश्रय बोलते हैं। और एक कि द्रव्य के आश्रय से परिणाम होते हैं का मतलब यह कि द्रव्य ना हो और परिणाम हो जाए, ऐसा नहीं होता। वो विकार हुआ है, वो विकार भी द्रव्य के आश्रय से हुआ है। द्रव्य के आश्रय से माने क्या कि द्रव्य के आधार से हुआ है। द्रव्य के आधार से माने क्या कि उस विकारी परिणाम में भी वहां द्रव्य है, उस विकारी परिणाम में उस समय वो द्रव्य वर्त रहा है, उस परिणाम की दिशा पर सन्मुख है, इसलिए विकार हुआ। लेकिन बिना द्रव्य के आश्रित विकार हो जाए, द्रव्य ना हो और विकार हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता। और द्रव्य ये इतना बताना है वहां पे। तो द्रव्य देखो, और ऐसा निर्णय कर लेना कि ये विकारी पर्याय भी मेरे ही आधार से हुई है, ऐसा निर्णय कर ले तो ये नक्की हो गया कि विकार का अभाव भी अगर मुझे करना है तो किसी भगवान की ओर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पर ने विकार नहीं कराया तो पर विकार मिटाएगा भी नहीं। पर सन्मुखता ये मेरा स्वतंत्र परिणमन है। क्या कहा? पर सन्मुखता। अपन बोलते हैं ना पर सन्मुखता से विकार होता है, तो पर सन्मुखता ये उस परिणाम का स्वतंत्र परिणमन है, तो स्व सन्मुखता भी उस परिणाम का स्वतंत्र परिणमन है। सच में पर में से विकार नहीं आता और द्रव्य में से शुद्धता नहीं आती। शुद्धता भी परिणाम में स्वयं अपनी योग्यता से प्रकट होती है और विकार भी उस समय की पर्याय की योग्यता से स्वतंत्र प्रकट होता है। जिस समय विकार होता है उस समय परिणाम की दिशा पर सन्मुख होने से विकार का कारण पर है ऐसा बोला जाता है, और जिस समय पर्याय में शुद्धता प्रकट होती है उस समय पर्याय की दिशा आत्मा के सन्मुख होने से आत्मा से शुद्धता आती है ऐसा बोला जाता है। सच में ध्रुव में से पर्याय में शुद्धता नहीं आती और पर में से पर्याय में विकार नहीं आता। विकार वो पर्याय का स्वाधीन पर सन्मुखता रूप परिणमन है और निर्विकार दशा वो पर्याय का स्वाधीन स्व सन्मुखता रूप परिणमन है। यानी विकार करने में भी पर्याय स्वतंत्र है और विकार का नाश करने में भी पर्याय स्वतंत्र है। इतना नक्की करना पड़ेगा। अभी तो अपन लोगों क्या उसने ऐसा कह दिया इसलिए ऐसा हो गया, उसने ऐसा कर दिया इसलिए ऐसा हो गया। अभी तो हम विकार की जिम्मेदारी पर पे डालते हैं। पर में से आता ही नहीं विकार। पर का तेरे में अत्यंत अभाव है, कैसे आएगा? नक्की तो करो, वस्तु स्वरूप तो सामने रखो। तो ये निर्णय अगर हो जाए ना तो ये निर्णय होते ही क्या होगा कि श्रद्धा ज्ञान द्रव्य सन्मुख हो जाएगी कि ठीक है, जब पर में से कुछ आता ही नहीं तो पर की ओर झांकना ही क्यों, है ना, हो जाती है। जिस प्रकार त्रिकाली जड़ द्रव्य बदलकर चेतन या चेतन द्रव्य बदलकर जड़ नहीं होता, उसी प्रकार उसका वर्तमान प्रत्येक अंश भी बदलकर दूसरे अंश रूप नहीं होता। जैसे दो त्रिकाली सत कभी भी एक दूसरे में अदला बदली नहीं करते, है ना, इसी तरह वर्तमान का एक एक समय का सत, वो भी एक सत दूसरे सत में कभी मिलता नहीं है। जिस समय का जो अंश है उस रूप ही सत रहता है। बस भगवान सर्वज्ञ रूप से ज्ञाता हैं, उसी प्रकार ऐसी प्रतीति करने वाला स्वयं भी प्रतीति में ज्ञाता ही रहा। हो गया सर्वज्ञ का लघुनंदन। इसका नाम है सर्वज्ञ का लघुनंदन। क्यों सर्वज्ञ का लघुनंदन माने क्या कि जैसा सर्वज्ञ ने किया, जैसा सर्वज्ञ कर रहे हैं उसका अंश उसमें भी प्रकट हो जाए, उसका नाम सर्वज्ञ का लघुनंदन।
सम्यक दृष्टि को श्रद्धा अपेक्षा सर्वज्ञता का अंश प्रकट हुआ। मैंने सर्वज्ञता श्रद्धा अपेक्षा आई। ज्ञान भावश्रुत ज्ञान है अभी, वो भावश्रुत ज्ञान केवल ज्ञान को निकट ला रहा है। जितना समय निकल रहा है उसका, वो केवल ज्ञान के निकट है। और आपने देखा होगा, इसलिए सम्यक दृष्टि जीव का मरण वो समाधि कहलाता है, और मिथ्या दृष्टि समाधि मरण पाठ सुन सुन करके मरे तो भी कुमरण कहलाता है। क्यों? क्योंकि समाधि का मतलब क्या है कि यहां के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना को अगले भव में साथ ले जाने का नाम समाधि मरण है। समाधि किसे कहते हैं? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का नाम समाधि है, समता का नाम समाधि है, वीतरागता के अंश का नाम समाधि है। और मरण का मतलब क्या कि इस भव से, इस भव में से जा रहे हो तो अगले भव में उस समाधि की आराधना को, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना को, रत्नत्रय की आराधना को साथ में ले जाओ। तो जिसके पास होगा वही तो लेके जाएगा। तो ज्ञानी के पास है तो ज्ञानी लेकर के जाता है, तो ज्ञानी का समाधि मरण है। और अज्ञानी समाधि मरण की सारी बाहरी क्रियाएं करके मरे तो भी व्याधि मरण है उसका। समाधि मरण, अरे समाधि मरण का पाठ सुनते सुनते मर गए, बहुत अच्छा, देखो कितनी बढ़िया मौत हुई, समाधि मरण का पाठ सुनते सुनते मरे। लेकिन समाधि मरण के पाठ सुनने का नाम समाधि मरण नहीं है। मंद कषाय हो कदाचित तो भूत प्रेत हो जाएगा, बाकी कुछ दम नहीं है उसमें, है ना। ये सारी बातें हैं। राजा सैनिक नरक में गए तो भी समाधि मरण, आत्महत्या करी ना, आत्महत्या हुई थी ना उनकी, तो वो आत्महत्या भी उनका समाधि मरण थी, क्योंकि भाव बिगड़ा नहीं है। वो तो पिछले भाव पूर्व में उनका नरक आयु बन गया तो जाना पड़ा, लेकिन वहां पर भी सम्यक दर्शन की आराधना लेकर के गए कि नहीं गए? वहां तीर्थंकर प्रकृति बांध रहे हैं कि नहीं बांध रहे हैं? बांध रहे हैं ना। तो ये सब समझने का, क्योंकि एक बात समझ लो कि जैन दर्शन को अगर समझना है तो बहिर्दृष्टि से थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा। बहिर्दृष्टि से जैन धर्म कभी भी समझ में नहीं आएगा, है ना। ये बात है, शेष चर्चा आगे और अपन करेंगे।